नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। बहुत स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। आज बात करेंगे यूपी चुनाव की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले एक ऐसा दांव चल गया जिसकी चर्चा पूरे सियासी गलियारों में है। अब तक समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला उसकी सबसे बड़ी चुनावी रणनीति माना जाता था, लेकिन अब अखिलेश यादव ने पीडीए का नया मतलब बता दिया है। उनका कहना है कि पीडीए का पी अब पंडित भी है, यानी समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ जोड़ने की खुली कोशिश करती दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूला के दम पर शानदार प्रदर्शन किया था। पार्टी ने सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण पर भरोसा नहीं किया, बल्कि पिछड़ों, दलित और दूसरे वर्गों को भी साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की। इसी रणनीति ने उसे बड़ा राजनीतिक फायदा भी पहुंचाया। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के पारंपरिक ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी हो चुकी है? क्या यूपी का चुनाव अब नए जातीय समीकरण पर लड़ा जाएगा? देखिए खास रिपोर्ट। पीडीए में नया पी, पिछड़ा के साथ पंडित, अखिलेश का नया सियासी दांव। 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले से मिली सफलता के बाद अब समाजवादी पार्टी अपने सामाजिक समीकरण को और बड़ा करने में जुटी है। अखिलेश यादव ने साफ संदेश दिया है कि अब पीडीए में पंडित भी शामिल हैं। इस 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए का पी सिर्फ पिछड़ा नहीं बल्कि पंडित भी है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित पंडित का जिक्र करते हुए ब्राह्मण समाज तक अपना संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश भी की। इसे राजनीतिक विश्लेषण ब्राह्मण वोटरों को साधने की रणनीति मान रहे हैं। यूपी में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां वैसे वैसे जातीय समीकरणों को नई तरीके देख रही हैं और अभी अखिलेश यादव का पूरा फोकस ब्राह्मण वोटर हो गए हैं। जी हाँ, बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने सियासी दलों को जातीय समीकरण, खासतौर पर ब्राह्मण समेत स्वर्ण समाज के वोट बैंक को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद ब्राह्मण समाज में पैदा हुए गुस्से को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट बांकीपुर पर भाजपा की हार का कारण माना जा रहा है। इसका असर बुधवार को लखनऊ में आयोजित जनेश्वर मिश्र जयंती कार्यक्रम में भी नजर आया। समाजवादी चिंतक मिश्र की जयंती कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलकर ब्राह्मण कार्ड चलाया। उन्होंने कहा कि सपा के पीडीए में पी का मतलब पंडित है। उन्होंने भाजपा पर ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। कानपुर के विकास दुबे पर कहा, सैटेलाइट इमेज निकाली जाएगी तो साफ हो जाएगा कि किसने गाड़ी पलटाई। अखिलेश ने प्रयागराज में शंकराचार्य के बिना स्नान किए लौटने और बटुकों की पिटाई के मुद्दे को पूरे ब्राह्मण समाज के अपमान से जोड़ा। साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सपा छोड़कर भाजपा में गए कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे पर भी निशाना साधा। इससे उन्होंने उस वर्ग को ये संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा के ये ब्राह्मण चेहरे उनके सच्चे हितैषी नहीं हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि कुशीनगर में कुछ लोगों को मिलने से पहले नहलाया गया। वहीं उन्होंने गोरखपुर में शिक्षकों के साथ कथित अपमानजनक व्यवहार के जख्म को भी कुरेदा। वो ये बताना भी नहीं भूले कि भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ सपा सरकार के बनाए लोक भवन में उनकी प्रतिमा लगाई है। पंडितों पर सांस्कृतिक हमले का उल्लेख करते हुए अखिलेश ने कहा कि इसी सरकार में समाज पर विवादित फिल्म भी बनाई गई। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद माता प्रसाद पांडे को देने को ब्राह्मण सम्मान से जोड़कर देखा। अखिलेश ने ये कहकर खुद को सनातनी परंपराओं का वाहक बताने का प्रयास भी किया। हमारी सनातनी परंपराओं में चढ़ावा और दान की रसीद नहीं होती, लेकिन भाजपा ही रसीद मांग रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि इनके यहाँ एक रसीद घोटाला करने वाले डिप्टी सीएम भी हैं। ब्राह्मण समाज को लुभाने में सपा अध्यक्ष कितने सफल हुए ये तो वक्त ही बताएगा।
लेकिन पीडीए में पंडित का दाव और विधानसभा चुनाव 2027 में ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व देने के वादे ने सपा की कई रणनीतिक चाल को साफ जरूर किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ब्राह्मण वोट इतना अहम क्यों है। उत्तर प्रदेश के राजनीति में ब्राह्मण समाज लंबे समय से प्रभावशाली माना जा रहा है। कई विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोट हार जीत तय करने की स्थिति में रहते हैं। आपको बता दें कि 1990 के दशक से लेकर अब तक बीजेपी को इस वर्ग का मजबूत समर्थन मिलता रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष लगातार ये दावा करता रहा है कि ब्राह्मण समाज का एक हिस्सा बीजेपी से नाराज है। इसी राजनीतिक संभावना को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी खुलकर इस वोट बैंक तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल अखिलेश यादव का एक बयान यूपी की राजनीति का नया मुद्दा बन चुका है। पीडीए में पंडित जोड़ने का संदेश कितना असर दिखाएगा? क्या ब्राह्मण वोटों में सेंध लगेगी या बीजेपी अपना पारंपरिक वोट बैंक बचाए रखेगी? इसका जवाब तो चुनावी नतीजे ही देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ।